गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वाणी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागमणि। गुड मॉर्निंग अमन। आवाज आ रही है? अमान, आवाज आ रही है क्या? कुशाल? यस मैम। गुड। माइक म्यूट करो। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 26 और पाठ का नाम है हमारा नागमणि। नागमणि क्या है, कैसे होती है, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। एक व्यक्ति बता रहा है कि जब मैं जहाज, जो पानी का जहाज होता है, उस पे जब मैं नौकर था या काम करता था, तब मैं एक बार कहाँ गया था? कोलंबो गया था। बहुत दिनों से वहां जाने का मन था। कहाँ पर? कोलंबो में। कि उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं कोलंबो जाकर आऊं, रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कि जो रावण की जो लंका थी, उसे देखने की उसकी बहुत इच्छा थी और वो देखने जाना चाहता था। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। कोलकाता जगह का नाम है, आपको पता होगा सभी बच्चों को कोलकाता कहाँ पे है। वहां से 7 दिन लगते हैं कोलंबो जाने के लिए जहाज में। बाय बस, बाय ट्रेन नहीं, बाय जहाज, पानी वाला। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। कहाँ पर? कोलंबो में। उसका दोस्त, जो व्यक्ति अपनी बता रहा है कि मेरी वहां लंकापुरी देखने की इच्छा है, कोलंबो जाना चाहता हूँ और कलकत्ता से मुझे कोलंबो जाने में 7 दिन लगा, उसका ही एक दोस्त कोलंबो में किसी कारखाने में नौकर था। कारखाने कोई भी वो होती है, मील वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, वहां पर नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत लिख दिया था। उसने क्या बताया कि मैंने पहले ही अपने दोस्त को खत लिख दिया था, लेटर लिख दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा था। घाट पर, जो जहाँ पे जहाज रुकते हैं, वो घाट होता है, वहां पर उसका दोस्त पहले ही आकर पहुंच गया था उसको लेने के लिए। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि दोनों फ्रेंड थे, जब दोनों आपस में मिले तो दोनों आपस में गले मिले और कोलंबो की सैर करने के लिए निकल पड़े। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। कहाँ पर? कोलंबो में। वहां से जहाज जो जा रहा था वो 4 दिन वहां रुकने वाला था। मैंने कप्तान से 4 दिन की छुट्टी ले ली। कप्तान जो हेड होता है उनका, उससे उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। सैर करने के लिए निकल पड़े, छुट्टी ले ली थी। जब हम दोनों खा पी चुके और गपशप होने लगी, वहां के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीजें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं और आसानी से मिल जाएगी, मगर तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी होगी। हाँ, उसके बारे में किताबों में जरूर पढ़ा होगा। तो उसका दोस्त क्या बता रहा है? उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली थी कप्तान से और वो दोनों नाश्ता पानी करके, गपशप करने, हंसी मजाक करने, बातचीत करने के लिए बैठ गए थे। तब वहां पे किस चीज की बातचीत हुई उनकी आपस में? किस चीज की चर्चा हुई? सीप और मोतियों की। कि यहाँ पे समुद्र में सीप और मोती बहुत मिलते हैं। तब उसके दोस्त ने कहा, हाँ ऐसी चीजें तो समुद्र में बहुत सी तुम्हें मिल जाएगी, पर मैं एक ऐसी चीज के बारे में तुम्हें बताऊंगा जो तुमने खाली किताबों में ही पढ़ी है। मैंने ताज्जुब किया, वह कौन सी चीज है? उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ताज्जुब मतलब आश्चर्य, कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, सिर्फ किताबों में ही पढ़ी है। ऐसी कौन सी चीज है? उसको उत्सुकता हो गई। उसने कहा, नागमणि। उसके तुरंत माइंड में आ गया, समझ गया वो कि मेरा दोस्त नागमणि के बारे में ही बात कर रहा है। मैं चौंक उठा और बोला, नागमणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है
और यह भी सुना है कि वह अनमोल होती है, क्या नाग की असली मणि? उसका दोस्त उसको पूछ रहा है, नागमणि, ये जो तुम नागमणि का जो बता रहे हो कि ये यहाँ पे नागमणि भी मिलती है, ये तो सिर्फ मैंने किस्से कहानियों में, किताबों में यही पढ़ा है, मैंने इसको कभी देखा नहीं है, ये तो बहुत अनमोल होती है जिसका कोई मोल नहीं होता, क्या ये नाग की असली मणि है? वो उससे प्रश्न पूछ रहा है अपने दोस्त से। वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? उसके दोस्त ने कहा कि हाँ भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो असली मणि अगर तुम्हें मिल जाएगी तो क्या तुम मेरी बात मान जाओगे? मुझे विश्वास न हुआ। फिर वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के नाग हैं, मगर मणि एक ही तरह के नाग के पास होती है, उसे कालिया कहते हैं। उसके दोस्त को विश्वास नहीं हुआ, वह फिर बोला, उसके दोस्त ने उसको बताया कि यहाँ 50 किस्म के अलग अलग किस्म के नाग मतलब सांप रहते हैं, पर सभी जो नाग होते हैं उनके पास में नागमणि नहीं होती, उसके लिए एक स्पेशल नाग होता है और वो है कालिया नाग। कौन सा नाग? कालिया नाग। बात यह है कि वह चीज मुश्किल से मिलती है, 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। उसके दोस्त ने क्या कहा कि ये जो मणि है बड़ी मुश्किल से मिलती है, 50 नाग होते हैं पर मुश्किल से किसी एक नाग के पास ही ये नागमणि होती है, पर ये मिलती जरूर है। उसने ये कंफर्म बता दिया था कि ये मिलेगी जरूर। मैंने सुना था कि नागमणि को अपने सिर पर रख नागमणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। उसका दोस्त कह रहा है कि मैंने सुना था कि जो नाग है वो अपनी मणि को कहाँ पर रखता है? सर पर ये बात तो गलत है। मेरे दोस्त ने कहा यह चीज उसके मुंह में रहती है, जो मणि होती है वो नाग के मुंह में रहती है, सिर पर नहीं होती। मैंने आश्चर्य से पूछा, उसको वापस आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। क्या पूछा देखते हैं? तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? ऐसे क्या पता चलता है उसकी वो जो नागमणि जो चमकती है तो उसके मुंह में से कैसे चमकती हुई नजर आती है? उसने पूछा। दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो किसी साफ पत्थर पर वह उसे सामने रख देता है, उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह उसे झट से मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसने क्या बताया, जब काफी अंधेरा होता है और सांप को, नाग को रोशनी की जरूरत होती है तो वो अपने मुंह से निकालकर किसी पत्थर पर रख देता है, और उसको जरा सी भी कोई आहट होती है, कोई आवाज होती है कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से उस मणि को उठाकर अपने मुंह में वापस डाल लेता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार वह मणि निकालता है वही बार बार आता है। उसके दोस्त ने क्या बताया कि वह उस नाग की ये आदत होती है, ये खासियत होती है कि जिस जगह पे उसने उस मणि को निकाला है उस जगह पर वो बार बार आता है, वही बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों को कह देता हूँ, वे लोग कहीं ना कहीं से जरूर खबर लाएंगे। उसके दोस्त ने कहा कि मैं आज ही अपने दोस्तों को या आदमियों को कह दूंगा, वो कहीं ना कहीं से ये न्यूज जरूर लाएंगे कि नाग की मणि कहाँ मिलेगी। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। 2 दिन निकल गए थे, 2 दिन उस कालिया नाग का पता नहीं चला था, मणि भी नहीं मिली थी, और तीसरे दिन उसके दोस्त ने आकर उससे कहा कि लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ गया और दोस्त के साथ बाहर आया तो वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैंने एक नाग को मणि से खेलते देखा है, अगर आप इसी वक्त गुड चले तो मॉर्निंग मणि मैम। हाथ में आ सकती है। गुड मॉर्निंग बेटा। उसके दोस्त ने जैसे ही उसको पता चला कि मणि का पता चल गया है, वो घर से बाहर आया तो उसने देखा कि कोई आदमी खड़ा है और वह मणि की खबर लाया है कि यहाँ पर
मणि मिलेगी। और उसके वो उस आदमी ने कहा कि वह जो नाग है अभी इस टाइम फिलहाल उस मणि से खेल रहा है, अगर आप इसी टाइम मेरे साथ चलोगे, इसी समय मेरे साथ उसे देखने चलोगे, तो शायद हमें वो मणि दिखाई दे जाए या मिल जाए। हम फौरन उसके साथ चल दिए। माइक म्यूट करो रिया। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। दोनों दोस्त साथ में निकल गए थे और थोड़ी देर में एक जंगल में पहुंच गए। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए नागमणि रखे बैठा है। उसके आदमी ने अंगुली से इशारा किया कि वो देखो, वो नाग मणि को रखे बैठा है, दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक नाग फन फैलाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। जैसे ही उस आदमी ने इशारा किया कि देखो वहां पर, तो दोनों दोस्तों ने उधर देखा। वहां पे बहुत रोशनी हो रही थी और जो नाग है वो अपना फन फैला के बैठा था और वहां आसपास बहुत रोशनी हो रही थी। और कितने गज की दूरी पर? 20 गज की दूरी पर। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। उसने क्या सोचा कि पहले तो उसने सोचा कि जो जुगनू होते हैं, जो रोशनी करते हैं, वो होंगे, पर रोशनी क्या है, ठहरी हुई थी, एक जगह फिक्स थी, एक जगह ही वो पूरी रोशनी डाल रही थी, पूरा फोकस डाल रही थी मणि। जुगनू की चमक चंचल होती है, वह कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। उसने क्या बताया कि जुगनू की तो चमक कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। जुगनू तो ऐसे रोशनी देते हैं, पर ये तो एक जगह फिक्स है, ठहरी हुई है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि किसी उपाय से मणि हाथ लेंगे, हाथ लगे। उसके दोस्त ने सोचा कि ना क्या उपाय करें जिससे ये मणि हमारे हाथ लग जाए, हम उसको ले लें। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई है कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि उठा लेता। उसने उस आदमी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं यहाँ पर बंदूक नहीं लाया, यानी गन नहीं लाया इंग्लिश में, और अगर मैं बंदूक ले आता तो मैं इस नाग को मारकर इसकी मणि ले लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई जरूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। उस आदमी ने उसको कहा कि साहब बंदूक की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह कहीं चला गया। वो आदमी ऐसे कहकर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। थोड़ी देर बाद में जब वो आया तो उसके हाथ में कुछ था। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ से क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद में हाथ में कुछ लाया था और फिर उसने उसको पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने क्या कहा कि मेरे हाथ में कीचड़ है। तो फिर उस आदमी ने वापस पूछा कि ना कीचड़ से क्या होगा, कीचड़ क्यों लाए हो तुम? तब फिर उसने क्या कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। उस आदमी ने क्या किया, चुपचाप एक पेड़ पर वह चढ़ गया और उसने उसको भी, उसके दोस्त को भी इशारा किया कि तू भी पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ नाग के ऊपर आ गया और एकाएक उसने मणि पर कीचड़ फेंक दिया। जैसे ही वो दोनों जने पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ की डाली पर नाग के ऊपर आ गए, जहां नाग बैठा था फन फैलाए, उसके ऊपर आ गए पेड़ की डाली पर, और उसने अचानक से उस मणि पर जो हाथ में कीचड़ लाया था वो फेंक दिया, जिससे वहां पर अंधेरा छा गया। जब उसने कीचड़ हर्षित माइक म्यूट करो। यस मैम। जैसे ही उसने कीचड़ फेंका
तो वो जो मणि थी उसकी रोशनी बंद हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। नाग घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। नाग घबरा गया कि अंधेरा हो गया, मेरी मणि कहाँ गई, रोशनी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। जब वो सांप जब चलता है तो पत्तों से इधर उधर हिलता डुलता है, तो पत्तों की आवाज होती है खड़खड़ खड़खड़, तो वो थोड़ी देर बाद में बंद हो गई। मैंने समझा नाग चला गया। मैं पेड़ के नीचे उतरने लगा। पेज नंबर 28 देखो। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूलकर भी नीचे नहीं जाना, नहीं तो घर तक न जा सकोगे। वह नाग यहीं पर कहीं ना कहीं छिपा हुआ बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात बिताई। जैसे ही वो उसने सोचा कि अब खड़खड़ाहट की आवाज कम हो गई है, नाग वापस चला गया है, तो उस आदमी ने उसको रोका कि अभी नीचे मत उतरना, क्योंकि अगर आप नीचे उतर जाओगे तो नाग आपको काट लेगा, आप जिंदा वापस नहीं जाओगे, आप मार दिए जाओगे। अभी ये नाग यहीं कहीं पर छिपा है। और उन दोनों ने वो रात वहीं उस पेड़ पर बिताई, पूरी रात। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। दूसरे दिन जब सुबह हो गई तो दोनों नीचे उतरे। पहले उन्होंने देखा कि नीचे कोई नाग तो नहीं बैठा है, फिर वो दोनों नीचे उतरे। साथ में साथी ने कीचड़ हटा दिया। जहां उसने मणि पर कीचड़ फेंका था, वो कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। जब उसने कीचड़ हटाया तो मणि नीचे गिर गई थी, नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। उसको इतनी खुशी मिली कि उसको नागमणि मिल गई है और वो बहुत खुश हो गया और वो मदमस्त होकर नाचने लग गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अभी भी नहीं? फिर उसके दोस्त ने कहा कि अब तो, जब वो दोनों घर पे पहुंच गए तब उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें अब तो विश्वास आ गया क्या मेरी बात का, कि नागमणि होती है, यहाँ पे मिलती है? तुम्हें विश्वास नहीं था ना, कि तुमने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुने थे कि नागमणि होती है, ऐसे नागमणि देता है। मैंने कहा, हाँ, नाग के पास से इसे लाया अवश्य हूं, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि वह वही अनमोल मणि है। उसके दोस्त ने कहा कि हाँ, मुझे यकीन तो हो गया, नाग के पास से हम अवश्य लेके आए हैं, पर मुझे अभी भी संदेह है, यानी शक है, डाउट है कि ये वही नागमणि है क्या जो अनमोल होती है। पूछताछ करने पर पता चला कि यह एक किस्म का पत्थर है। जब उन्होंने उस मणि को दिखाया, लोगों से पूछा कि ये सच में वही नागमणि है क्या, तब उन लोगों ने उनको बताया कि यह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में चमकने लगता है। कि ये एक तरह का पत्थर है और जब ये गर्म हो जाता है तो यह चमकने लगता है, रोशनी देने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं होता इसी तरह रोशनी देता है। नागमणि को दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी से कीड़े मकोड़े पकड़कर खाता है। तो उससे उसकी क्या असलियत पता चली। उसने जब लोगों को इस मणि को दिखाया कि ये सच्ची में असली मणि है क्या, वही अनमोल मणि है क्या, तब उसको पता चला कि यह एक किस्म का पत्थर होता है और यह जब इसमें गर्मी हो जाती है तभी इसमें रोशनी चमकने लगती है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी रोशनी बंद हो जाती है। जब इसको नाग अपने मुंह में पूरे दिन रखता है तो वो उसमें गर्मी आ जाती है उस पत्थर में, और जब रात को उसको रोशनी की जरूरत होती है तो वो उसको कहीं पर रखकर उसकी रोशनी से नाग अपना भोजन करता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो ये इस पाठ का सारांश था। इस पाठ को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, जो बहुत अच्छे लेखक थे। और ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं: खत, चिट्ठी, ताज्जुब, हैरानी, फौरन, तुरंत, खबर,
सूचना, मतवाला, मस्त होना, जरा, थोड़ा, जिक्र, वर्णन, मैम अनमोल। यस बेटा। ये कॉपी में लिख रहे हैं क्या बोल रहे हो बेटा? कॉपी में लिख रहे हैं क्या इसके हाँ, शब्दार्थ? शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। जरा, थोड़ा, जिक्र, वर्णन, अनमोल जिसका मोल ना हो सके, वक्त, समय, संदेह, शंका या शक, गर्व, घमंड। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा नागमणि कैसे क्या मिलती है, होती है क्या सच में, नहीं होती है, और इसको इन दोनों दोस्तों ने कैसे प्राप्त किया, और ये इसकी गर्मी से इसमें रोशनी कैसे होती है। तो ये सारा वर्णन इस पाठ में है। आया समझ में? इसके ये शब्दार्थ आपको करने हैं और पाठ पढ़ना है। पाठ नंबर 6 नागमणि, इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं, और पेज नंबर 30 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट है नंबर 2। ये दोनों आपको करने हैं, शब्दार्थ और फॉर्मेटिव असेसमेंट बुक में ही करना है। ये आपका होमवर्क है, और शब्दार्थ लर्न भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीक हम इसका बुक वर्क करवाएंगे। पेज नंबर 30 और पेज नंबर 28 पे जो शब्दार्थ हैं। ओके, क्लास ओवर करें? मैम बोलो बोलो रिया। मैम इसका बुक वर्क नेक्स्ट वीक करवाओगे क्या? हाँ, नेक्स्ट वीक करवाएंगे जब क्लास आएगी। आज तो हो नहीं पाएगा बेटा, चैप्टर बड़ा था मैम ना। कल क्या बोल रहे हो? मैम कल हमने आवाज नहीं आ रही बेटा समझ में, भी पढ़ा था। आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे कल हो? हमने ये चैप्टर भी पढ़ा था मैम पूरा। पढ़ लिया? क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैम कल आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लास ओवर करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना आप।